गारत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। हम देशभक्त नहीं है, इंडियन कौम जो है ना वो देशभक्त है। सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट असद थे, उनकी हुकूमत का तख्ता गिरा दिया गया। इसलिए मोदी साहब को की इज्जत होती है। वो 1.5 अरब आबादी का वजीर आजम है। वो सीरिया जो नई 2011 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट लड़ता रहा, आखिरकार पिछले 10 दिनों में हार गया। सर से पगड़ी उतार के पैंट शर्ट पहन ली। तार साहब, आज जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में खबर है वो तो यही है कि सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट असद थे, उनकी हुकूमत का तख्ता गिरा दिया गया और सुनने में आया कि वो मॉस्को पहुंच गए हैं। तार साहब, वो सीरिया जो नई 2011 से लेके 2024 तक ऑलमोस्ट लड़ता रहा, आखिरकार पिछले 10 दिनों में हार गया। पाकिस्तान के अंदर ये भी एनालिसिस किया जा रहा है कि वो ताकतें जो डिपेंडेंट रहती हैं फॉरेन पावर से अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके साथ ऐसे ही होता है जिस तरह सीरिया के साथ हुआ है। तार साहब, एक तो इस पे अपना एनालिसिस कीजिएगा, और दूसरा इंडिया बांग्लादेश के हवाले से चीजें थोड़ी जो है ना गर्म हो रही हैं। वहां पे बांग्लादेश सुना है ड्रोन जो है वो लगा रहा है। प्लीज इस पे थोड़ा कमेंट करें सर। चीमा साहब, इस पे मैं बहसीते, सबसे पहले आपको पता है चीमा साहब, मैं लड़ाई झगड़ों और कत्लो गारत के बिल्कुल खिलाफ हूं। और मैं आज जाती तौर पे मुझसे पूछें तो मैं आज फिर गमगीन हूं। उसकी वजह क्या है? एक दौर खत्म हुआ है बशर अल असद का, उनके वालिद साहब का 54 साल का। लेकिन अब जो दूसरे भाईजान आए हैं, आपका क्या ख्याल है? वो आपको चांद पर लेकर जाएंगे? वो भी बिल्कुल, उनमें सिर्फ फर्क ये है, मैं बताना चाहूंगा, मैंने बड़ी डिटेल इस सारे सब्जेक्ट को पढ़ा है। वो भाईजान जो है, उनका टोटल ट्रेनिंग जो है वो अलकायदा की है। उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज किया है कि उन्होंने सर से पगड़ी उतार के पैंट शर्ट पहन ली। सिर्फ ये डिफरेंस, और कुछ भी नहीं। अब कत्ल गारत का एक नया चैप्टर शुरू होगा। मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान। इसके अलावा कुछ भी नहीं, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा सीरिया। मजीद अनरेस्ट, मुसलसल इस वक्त जो लोग इसको तजज़िये कर रहे हैं कि 5 टुकड़ों में तकसीम किया जाएगा। हाँ, इसमें जो पार्टियां थी मैं आपके सामने रखना, पहले तो मैं उनको भी डिस्कस करूंगा। अबू मोहम्मद जुलानी कौन है वो भी डिस्कस करूंगा। मैंने उनके बारे में बड़ी तफसील से पढ़ा है। वो भी एक हार्ड कोर इस्लामिस्ट है। हार्ड कोर उनकी तरबियत ही इस तरह की है कि 5 साल अबू गरैब और इस तरह की जेलों में उन्होंने गुजारे हैं। बचपन में वो सीरिया में पैदा हुए 1982 में। फिर उनके वालिद साहब बाथ पार्टी से इधर उधर, कभी इराक कभी दूसरे ममालिक में जाते रहे, लेकिन वो पेट्रोलियम इंजीनियर बनकर सऊदी अरेबिया जाकर उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम लिया, जहां ये पैदा हुए थे जुलानी साहब। तो जुलानी साहब इस वक्त आए हैं, इनको सपोर्ट, और ये एक ग्रुप नहीं है, एहरारुल शाम एक ग्रुप नहीं है, 4 मुख्तलिफ ग्रुपों का एक अलायंस है। सबसे पहले तो टेक ओवर करने के बाद आपस में लड़ेंगे। पहली बात, जिस तरह आपको माजी में पता होगा, रशिया चला गया था तो पठान भाईजान ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। रशिया अफगानिस्तान से वापस गया, पहले तो ये बात होगी। एक दूसरे को मारेंगे, कत्लो गारत करेंगे, पावर के लिए, पैसे के लिए, औरतों के लिए। फिर उसके बाद एक नया ड्रामा शुरू होगा। आज इजराइल बगलें बजा रहा है और उन्होंने बफर जोन के बहाने वहां पे आ भी गए, कब्जा भी कर लिया उन्होंने। लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि आगे नया, अभी तो शायद एक पार्टी थी यहाँ पे, वो इसको चला रही थी अपने। इस वक्त अगर देखें, इजराइल सेलिब्रेट कर रहा है कि हमने ईरान का इस एरिया से असर जू खत्म कर दिया, और हिजबुल्लाह की जो सप्लाई चेन थी, हमने उसको सप्लाई चेन को खत्म कर दिया। लेकिन यहां से जो नई आगे चेनें बनेगी, उनको इस चीज का अंदाजा नहीं है। चीमा साहब, वहां पे इस वक्त जो ये बिल्कुल मुमकिन नहीं था, अमेरिका, इजराइल और टर्की की सपोर्ट के बगैर, इन 3 पार्टियों ने मिलकर वहां पे ये सारा कुछ किया है। और दूसरा, इस वक्त टर्की आज खुश भी है, परेशान भी है, क्योंकि कुर्दिस्तान के जो लोग हैं वो ज्यादा टेरिटोरी के ऊपर कब्जा करते नजर आ रहे हैं। और अमेरिका भी जो है वो अमेरिका और इजराइल भी सपोर्ट करेगा उनको, कुर्दिस्तान को यहाँ पे। लेकिन एक फिश मार्केट बनेगी। जिस तरह इराक के 3 टुकड़े करने में ये इंटरेस्टेड थे अमेरिकन, आज इसके 5 टुकड़े करने के लिए इंटरेस्ट लेंगे। लीबिया के 6 टुकड़े करेंगे, मारेंगे एक दूसरे को, सब कुछ किया जाएगा। लेकिन मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी आपके सामने लेकर आया हूं, लेकर आना चाहूंगा। मैं हमेशा जब रिसर्च करता हूं तो ऐसी चीजें देखता हूं कि लोगों की जिंदगी में क्या कुछ था, पहले क्या था। इस वक्त जो भाईजान अबू मोहम्मद जुलानी है, सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आपका लौंडा लपाड़ा, जो अमीर लोगों के जो बच्चे हैं बिगड़े, आज वो इमरान खान को जुलानी बनाएंगे। इस पाकिस्तान दुश्मन लोगों ने सबसे पहले ख्वाब देखा था पाकिस्तान श्रीलंका बनेगा। श्रीलंका के लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, आप जैसे नहीं हैं। आप तो बिल्कुल अमीर लोगों के आवारा बच्चे हैं, ना इंग्लिश आती है, ना आपको अकल है, ना शक्ल है। पहले आपने इसको कहा ये श्रीलंका बन के तबाह हो जाएगा, श्रीलंका तबाह नहीं हुआ। फिर आपने बांग्लादेश बनाया पाकिस्तान को,
और आज आप देख लेंगे अमेरिका और बरतानिया में से और जो पाकिस्तान में जो लौड़ा लपाड़ा है हमारा, वो इसको सीरिया बनाएगा और बशरुल असद को मिसालें देगा, या किसी आर्मी जनरल के साथ, या शहबाज शरीफ के साथ, या किसको। इमरान जुलानी पैदा करेंगे आज शाम को ये बैठ, ठीक है। एक तो पाकिस्तान के अंदर ये होगा जो कि आपकी बदकिस्मती है, और ये मुसलसल जारी रहेगी। जुलानी साहब एक हैंडसम लुकिंग जेंटलमैन थे। जवानी में 17-18 साल से ये बसों पे बैठ के गए और अलकायदा के मुख्तलिफ रैंक से होते हुए ऊपर आए, और बिलखसूस उनका जो था, जो अपना उन्होंने सफर किया है, उसमें वो जेलों से 5 साल अबू गरैब में गुजारे उन्होंने, और ही वाज अ राइट हैंड ऑफ मैरी अल-ज़रकावी के खासकर राइट हैंड थे। बल्कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने देखा, जब जवान थे 17-18 साल के, उनकी एक अलावी लड़की के साथ इश्क की स्टोरी भी मौजूद है, जो कि दोनों फैमिलीज ने उसको रिकमेंड नहीं किया था और वो शादी नहीं कर पाए, वरना आज वो भी अलावी जो कि इस वक्त बशरुल असद जो उनका है, वो हो सकता है उनकी फैमिली में होते तो आज ये सूरत हाल ना होती, लेकिन इश्क का बदला उन्होंने लिया है। लैला मजनू जैसा वो दिल भी रखते हैं। लेकिन पहले उनके बारे में जो दो चीजें हैं कि मौका शनास हैं, दिल चाहे तो वो पगड़ी पहन लेते हैं, दिल चाहे तो उतार के पैंट शर्ट पहन लेते हैं। अब भी वो जिस तरीके से एंट्रेंस आज दमास्कस में हुए हैं, वो एक मिलिट्री शर्ट और जैकेट टाइप में थे। उसके बाद चीमा साहब, आज पहले जो बशरुल असद के वालिद थे, उन्होंने मिलिट्री कू के जरिए कब्जा किया इस जगह पे, और फिर रुथलेस हुकूमत की, उन्होंने मारते रहे। और ये जो भाईजान थे, ये जो अभी बशरुल असद, ये डॉक्टर थे आंखों के, और इन्होंने डॉक्टर ही बनना था, लेकिन किस्मत के साथ इनके बड़े भाईजान को तैयार किया जा रहा था, लेकिन वो मारे गए किसी हादसे में, तो फिर ये स्लिप होकर आगे आ गए। और फिर उन्होंने शुरू में कई डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स करने का वादा किया, लेकिन डेमोक्रेटिक रिफॉर्म उन्होंने नहीं की। उन्होंने भी आके रुथलेस ताकत के जरिए हुकूमत की, बल्कि यहां तक है कि जब इनका माजी में मैंने जब हल्ब और अलापा का हिस्ट्री पढ़ी, तो 40-40 हजार लोगों को वहां पे मारा गया, मर्डर किया गया। ये एरिया पता नहीं क्या बात है, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे कत्लो गारत है, और आगे भी सुकून आने की कोई शक्ल नजर नहीं आ रही। रशियन नेवल बेस है, ये आर्मी बेस है, वो उसको मेंटेन करेंगे। लेकिन अमेरिका ने, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो अबू मोहम्मद जुलानी है, अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने इनके सर के ऊपर $10 मिलियन की कीमत भी रखी है, नाम रखा था। लेकिन आज आप उनके साथ हैं, आप इस वक्त वो अमेरिका की गुड बुक्स में हैं। बाबा बाइडन ने भी 5 मिनट पहले स्पीच दी है व्हाइट हाउस से, उन्होंने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी देखो, मैं की करने की सलाहियत रखता हूं। आज बाबा जी बाइडन जो है वो वाशिंगटन डीसी में है, और हमारे नए सदर जो होने वाले हैं वो फ्रांस के अंदर हैं। वहां पे वो जो मैक्रान से मिल रहे हैं, और उनको बड़ा पुर्तगाल किस्म का उनका इस्तकबाल किया गया है। जो इंटरेस्टिंग बात है कि उनकी मुलाकात यूक्रेन के सदर यूलास्की से भी हुई है, और उन्होंने कहा कि साढ़े ते हथौड़ा रखना। बाबा जी ने यहाँ पे वारदात डाल दी है, जो कि हमेशा ट्रेडमार्क है उनका, करप्शन के साथ मिला जुड़ा। $988 मिलियन का पैकेज दे दिया गया है यूक्रेन को, हालांकि उनके जाने के लिए 1 महीना बाकी है। लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तान के पत्रकारों को सुना है, वो सीरिया के अंदर जो तख्ता पलट हुआ है, जो हालात हुए हैं, उनको लेकर यहाँ पर डिस्कस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और उनको पाकिस्तान के अंदर इस बात का भी उनको डर लग रहा है कि आज जो सीरिया के अंदर हो रहा है, कल को वो पाकिस्तान के अंदर भी हो सकता है, क्योंकि जो मुल्क फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, जो मुल्क दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, आखिर में उनके साथ फिर ऐसा ही होता है। जिस प्रकार से पाकिस्तान के अंदर भी कई सारे ग्रुप जो है ना, टेररिस्ट ग्रुप जो है ना, वो ऑपरेट करते रहते हैं, तो कल को पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ही हालात जो है ना वो बन सकते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।